हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं एक सुपर्ब सर्वाइवल सीरीज जो 2024 में रिलीज हुई है और इस पूरी सीरीज को हम एक ही वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सुनकर आप सबके चेहरे पे जरा स्माइल तो आ ही गई होगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। जस्ट बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि एक खतरनाक वायरस इन्फेक्शन से दुनिया के सभी लोग मर जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत पहाड़ पर जंगल के बीच एक बड़े से घर को दिखाते हैं। इस बढ़िया सी लोकेशन पर रहता है अपना हीरो विलियम्स, जो कि एक भूवैज्ञानिक है। वह पृथ्वी की संरचना और प्रक्रियाओं के बारे में रिसर्च करता है और अपनी रिसर्च के लिए ही यह इस पहाड़ के ऊपर इस शांत सी जगह पे रह रहा है। उसकी लाइफ बहुत ही खुशहाल चल रही है। अपनी रिसर्च के लिए उसने पत्थरों के बीच में एक डिवाइस सेट करके रखा होता है। उसे रोज चेक करना होता है। एक दिन सुबह वो उसे चेक करने निकलता है तो उसकी माँ कॉल करती है, पर वह कॉल अटेंड नहीं करता और उस डिवाइस को चेक करने में लगा होता है। अचानक एक सांप उसके हाथ में डस देता है। उसे बड़ी घबराहट होती है कि यार ये जहर ना फैल जाए कहीं, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि सांप आएगा, और ये भी नहीं पता है उसे कि ये जहरीला सांप है या फिर नहीं। तो टेंशन में वो अपना फोन निकालने की कोशिश करता है कि तभी फोन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। विलियम्स तुरंत सांप की डसी हुई जगह पर थोड़ा कट करके खून चूसकर थूकने लग जाता है और इसी तरह जहर को निकालने की वो कोशिश करता है। फिर जल्दी से घर आकर वह बहुत सारा पानी पी लेता है, लेकिन बहुत ही जल्दी उसको चक्कर आने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो उसका हाथ सूजा हुआ होता है और उसे लगता है जैसे बाहर से कोई उसे पुकार रहा है। सोचता है कि शायद उससे रेस्क्यू करने के लिए कोई हेलीकॉप्टर आया होगा, पर वो हिल भी नहीं पाता और फिर आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर के बाद उसे थोड़ा बेटर फील होता है और वो उठकर पानी पीने जाता है, लेकिन पता नहीं सांप के काटने के बाद वह बहुत कमजोर हो गया है और फिर से गिर जाता है। दूसरी ओर उसके फोन को दिखाते हैं जो पहाड़ों के बीच कहीं पर पड़ा हुआ है। उसमें विलियम्स की माँ की कई कॉल्स और मैसेजेस आए होते हैं कि हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं, बेटा जल्दी घर आ जाओ यहाँ से। कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं। जहर का असर अब पूरी तरह से निकल चुका है और विलियम्स को होश भी आ चुका है, लेकिन लगता है वो इतने दिनों से बस यूं ही पड़ा रहा थे। जल्दी से बाहर जाकर देखता है तो उसकी कार पर बहुत सारा धूल जमा होता है। उसे साफ करके वह पहाड़ से नीचे जाता है जहाँ पे एक छोटा सा टाउन है। यहाँ जाकर वो अपनी माँ को कॉल करने की सोचता है, क्योंकि उसका फोन तो कहीं गिर चुका था। लेकिन ये क्या, यहाँ टाउन में तो एक भी इंसान नजर नहीं आता। विलियम्स हैरान रह जाता है कि सब कहाँ चले गए। वो थोड़ा आगे जाता है तो ढेर सारे लोग मरे पड़े होते हैं और उनकी लाशें बिल्कुल सड़ चुकी हैं। तभी वो एक डिस्प्ले बोर्ड देखता है जिसमें वार्निंग होती है कि टाउन के लोग सेफ रहे और घर से बाहर ना निकले। अमेरिका की सरकार थम चुकी है। विलियम्स घबरा जाता है कि मैं कुछ दिन बेहोश क्या हो गया, दुनिया ही मिट गई। क्या वो जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और रेडियो को ऑन करता है, जिसमें ऑटोमेटिक मैसेज आता है कि पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन जहां तक विलियम्स ने देखा था, उस वायरस इन्फेक्शन से कई लोग मर भी चुके हैं। वो तुरंत अपने घर जाता है, यानी अपने पेरेंट्स के घर पर। वहां उसके दोनों पेरेंट्स इन्फेक्शन से मर चुके थे। विलियम्स टूट जाता है और दुख के मारे फूट फूट कर रोता भी है। आखिर उन्हें दफनाकर कुछ देर वहीं पर बैठ जाता है। पर अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, तो वह उदास होकर निकल जाता है। लेकिन विलियम्स के समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए, क्या करें, क्योंकि दुनिया तो खत्म हो चुकी है। पता नहीं कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर गए, कोई जिंदा भी है या नहीं, ये उसे नहीं पता। इसीलिए वो फूड आइटम्स, गन्स जैसी अपनी जरूरत की चीजें उठा लेता है और एक ब्रिज के पास जाता है, पर ब्रिज भी ब्लॉक किया होता है और विलियम्स उसे क्रॉस करके नहीं जा पाता। उसे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है और वो बहुत ही तेजी से लास वेगस की ओर जाने लगता है, पर लास वेगस में भी कोई नहीं होता। विलियम्स उम्मीद तो खो चुका था और फिर यो एक बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ एक जकूजी होता है जिसमें वो नहा लेता है।
फिर वो बार में जाकर ड्रिंक लेने वाला होता है कि तभी वहां पर दो लोग आते हैं। आदमी का नाम है मिल्टन और औरत का नाम है अन। ये दोनों ही सर्वाइवर्स हैं जिन्हें वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ। लंबे समय के बाद इंसानों को देखकर विलियम्स की बड़ी खुशी होती है। वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो विलियम्स पूछता है कि क्या आपको इस इन्फेक्शन के बारे में कुछ पता है? मिल्टन ने अपने फोन पर एक न्यूज रिकॉर्ड करके रखा हुआ था जिससे वो प्ले करता है। उसमें बताते हैं कि ग्लोबली एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, इसलिए इन्हों को घर से बाहर निकलने से मना किया जा रहा है। लेकिन ये इतना खतरनाक वायरस है कि जिसे भी इससे इन्फेक्शन होता है वो जरूर मर जाता है। इसी वजह से दुनिया के लगभग सभी लोग इसका शिकार बन चुके हैं। शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। अब विलियम रियलाइज करता है कि फिलहाल तो हम तीनों ही जिंदा हैं, पर पता नहीं हमारे अलावा कोई और भी जिंदा है या नहीं। मिल्टन बताता है कि मेरे परिवार इस इन्फेक्शन की वजह से मिट चुका है। अन भी कहती है कि मैंने तो वीडियो कॉल पे अपनी बेटी और पति को इन्फेक्शन से मरते हुए पूरा देखा था। मैं चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाई। वो बहुत ही दुखी होती है। फिर वो ड्रिंक करने लग जाते हैं और अब धीरे धीरे विलियम्स को इस वायरस के बारे में और ज्यादा चीजें पता चलती हैं। ड्रिंक करने के बाद विलियम्स यहाँ के कमरे की ओर जाता है, लेकिन कंफ्यूजन में वो लिफ्ट के पास ही सो जाता है। सुबह दिखते हैं तो वो अन और मिल्टन से मिलने जाता है। अन तो कई सारी ड्रेसेस ट्राई कर रही होती है। तब विलियम मिल्टन से कहता है कि इस बिल्डिंग में हम कब तक रहेंगे? मैं तो निकलने वाला हूँ भाई। यहाँ से मिल्टन कहता है कि हमारे पास एक अच्छा आइडिया है। जब तक ये खाना और पानी है तब तक हम यहीं सरवाइव करेंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं और अन खुद को शूट करके मर जाएंगे। विलियम्स कहता है कि दिमाग खराब है क्या तेरा? मरने का आइडिया कैसे ला सकते? पागल हो क्या तुम? इस दुनिया में बहुत सारा खाना है, हमें बस ढूंढना होगा सरवाइव करके। तो मिल्टन भी कहता है कि जीकर करना ही क्या है ना, परिवार ना दोस्त और ना ही कोई इंसान। ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मर ही जाए। मैं तो कहता हूं तुम भी हमारा ही आइडिया अपनाना। विलियम्स तो साफ इनकार करके ऑन के पास जाकर कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, हम सरवाइव करेंगे। पर ओंकार अन भी साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसका भी वही प्लान है जो मिल्टन का है, यानी उसे भी मरना है। वो विलियम्स को किस करने आती, लेकिन विलियम्स उसको धक्का देकर बाहर आ जाता है, क्योंकि विलियम्स किसी भी हाल में बस सरवाइव करना चाहता है। उसे फालतू के चोंचलेबाजी पसंद नहीं। उसके बाहर निकलने के कुछ देर के बाद ही 2 गन शॉट सुनाई देते हैं। विलियम समझ जाता है कि मिल्टन और अन मर चुके के हैं। वो बहुत ही परेशान होता है और उसे भी अब विश्वास होने लग जाता है कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है ताकि कहीं टकराकर अपनी जान दे दे, लेकिन तब सामने एक कुत्ता आ जाता है और विलियम्स को मजबूरन सडन ब्रेक मारना पड़ता है। अब विलियम्स को लगता है कि मैंने इस कुत्ते की जान नहीं बचाई, बल्कि मैंने खुद की जान बचाई। इसीलिए वो कुत्ते का नाम रखता है लकी। और अब उसके अंदर एक नई उम्मीद जागती है और वह लाइब्रेरी जाकर सर्वाइवल से रिलेटेड कुछ बुक्स ले लेता है और लकी के साथ वापस अपने घर चला जाता है। विलियम्स ने जो भी फूड आइटम्स बटोरे वे उन्हें वो लकी के साथ शेयर करता है और इस तरह शुरू होता है इनका सर्वाइवल। लकी और विलियम्स की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है धीरे धीरे, और जैसे तैसे 1 साल गुजर जाता है। बना किसी और इंसान के विलियम्स बहुत बोर होने लगता है और टाइम पास करने के लिए जॉगिंग करता है, कभी टहलने निकलता है और कभी एक ही जगह पे अपनी गाड़ी को गोल गोल चलाने लगता है। पर दोस्तों, उसकी यह बोरिंग लाइफ एक दिन बदल जाती है। लकी दूर एक घर को देखकर भौंकने लगता है, क्योंकि यहाँ से धुआं निकल रहा होता है। विलियम्स को भी तुरंत आइडिया आता है, तो वो यहाँ पर जाकर देखता है कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है। पर वहां छत पर खड़ी एक लड़की उसे गन दिखाकर धमका है कि कदम आगे रखा तो शूट कर दूंगी। इस लड़की का नाम है एमा और ये भी एक सर्वाइवर है। विलियम्स उसे अपने बारे में बताता है और तब जाकर उसे विश्वास होता है कि विलियम से उसे कोई खतरा नहीं है, और फिर ये उसे घर में ले लेती है। विलियम्स के साथ जो कुछ हुआ था वो उसके साथ शेयर करता है और वो भी अपनी सर्वाइवल स्टोरी विलियम्स के साथ शेयर करती है कि मैं कल यहाँ पर आई हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में कोई जिंदा भी होगा। इस तरह कुछ देर इनकी बातें चलती हैं और फिर विलियम्स उससे विदा लेता है, लेकिन यूं कहती है कि अरे आज रात यहीं रुक जाओ, किसी दूसरे इंसान को देखे बहुत दिन हो गए। विलियम्स भी मान जाता है
और अब ये दोनों एक दूसरे के बारे में सब जान चुके हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं। तो विलियम्स कहता है कि एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरा घर पहाड़ के ऊपर है। एमा तुरंत मान जाती है क्योंकि अब तक वह अकेली थी और उसे लगता है कि विलियम्स के साथ रहना उसके लिए बिल्कुल सही है। विलियम्स उसे अपने घर लेकर जाता है। वो घर के अंदर आती है तो विलियम्स तुरंत एक रस्सी को कट करने लग जाता है। असल में विलियम्स अकेला रहकर जिंदगी से ऊब चुका था और उसने फांसी लगाने के लिए ही ये रस्सी बांध के रखी हुई थी, पर अब उसका इरादा बदल चुका है क्योंकि एमा उसके साथ जो आ गई है। तो एमा किचन में जाती है तो बड़ा गंदा होता है। किचन खाना वगैरह सब सह चुका होता है और चूहे भी घूम रहे होते हैं। एमा कहती नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें कुछ चीजों की जरूरत है। किसी सुपरमार्केट से जरूरी आइटम्स लेकर आ जाते हैं। चलो अब दोनों टाउन जाते हैं। जहां वो सुपरमार्केट से अपने लिए थोड़ी सप्लाईज लेकर घर आ जाते तो धीरे धीरे इनकी लाइफ सेट होने लग जाती है। विलियम्स कुछ पौधे भी उगाता है और अब इंसानों के ना होने से जंगली जानवर जंगल के बाहर भी घूमने फिरने लगते हैं। वक्त बीतता है और अब विलियम्स और एमा क्लोज हो जाते हैं। विलियम्स की गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है तो वो दूसरी कार्स में जो पेट्रोल होता है उसे निकालकर अपनी कार का टैंक फील कर लेता है। इस तरह इनकी लाइफ चलती है और पावर के लिए तो वो सोलर पैनल सेट कर रहा होता है। तो एक दिन दोस्तों, पैनल सेट करते वक्त वो नीचे गिर पड़ता है और उसके पैर पर चोट आ जाती है। एमा भी तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती है और उसकी अच्छी देखभाल करती, बिल्कुल एक पत्नी की तरह। अब रात की बातें तो विलियम सो रहा होता है। एमा भी सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे अपने परिवार की याद आ जाती है। वो अपने पति की फोटो देखकर बहुत रोती है। अगले दिन विलियम्स का घाव थोड़ा भर जाता है तो वो फिर उस सोलर पैनल को फिक्स करने में लगा होता है। तब एमा उसे खुशखबरी सुनाती है, वो प्रेग्नेंट है। और सुनकर विलियम्स उतना खुश नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस दुनिया में जहां इंसान ही नहीं है वहां उसका बच्चा पैदा हो। लेकिन एमा कहती है कि तुम यह क्यों नहीं सोचते कि इंसानियत को मिटने से बचाने के लिए ही यह बच्चा आने वाला है। इसके आगे विलियम्स वैसे कुछ कह नहीं पाता और एमा की बात मान जाता है। फिर प्रेगनेंसी केयर के लिए विलियम्स कुछ बुक्स पढ़ता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब विलियम्स और एमा फिर से खुश रहने लग जाते हैं। इसी बीच इन्होंने जो पौधे लगाकर रखे हुए थे उसमें फल सब्जियां वगैरह उगने लगती हैं और इनका एक मस्त छोटा सा फार्म बन जाता है। एमा कहती है कि प्रेगनेंसी में ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, इसी वजह से विलियम्स शिकार के लिए निकलता है और फिर वो किसी चीज का शिकार करके भी लेकर आ जाता है। इसके बाद वह सोलर पैनल भी पूरी तरह से अच्छे से सेट कर देता है और अब इन्हें पावर की सुविधा भी मिलती रहेगी। ये लोग फ्रिज जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तभी एमा एक मरा हुआ चूहा लाकर दिखाती है और कहती है, घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। ट्रैप्स लगाने के बावजूद इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। खिड़की से बाहर का दृश्य दिखाते हैं जहां ढेर सारे चूहे इनकी घर की ओर ही आ रहे हैं। असल में विलियम्स के घर में बहुत सारे फूड आइटम्स हैं और कचरा भी ज्यादा है और ये चूहे टाउन में खाना ना मिलने की वजह से यहाँ खींचे चले आ रहे हैं क्योंकि उनको भी खाना पानी चाहिए। विलियम्स और एम्मा तो मिलकर सारा कचरा बाहर डाल देते और उसे जलाने लग जाते हैं ताकि और चूहे ना आए, लेकिन इसके बावजूद भी यह चूहों को रोक नहीं पाते और फिर कोई रास्ता ना पाकर दोनों घर के अंदर जाकर लॉक कर लेते हैं। तब वो रियलाइज करते हैं कि इनका डॉग लकी तो बाहर है। विलियम्स दरवाजा खोलता है और उसे अंदर लेकर आ जाता है क्योंकि उसे अपना डॉग लकी बहुत ही प्यारा है। पर इसी बीच कुछ चूहे घर में घुस आते हैं। विलियम्स उन्हें शूट भी नहीं कर पाता क्योंकि वो बड़ी तेजी से भाग रहे होते हैं और फिर कोई रास्ता ना पाकर वो गन से चूहों को बेरहमी से पीट पीट कर उनकी जान ले लेता है। इसके बाद तो एमा लकी के ठंड पर दवा लगाती है। अब विलियम्स को डर लगने लगता है कि दिन प्रतिदिन खतरे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उसका बच्चा सरवाइव कैसे करेगा। तब एमा अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसका पति और दोनों बच्चे महामारी में मारे गए, इसीलिए यह बच्चा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विलियम्स भी उसे दिलासा देता है कि देखो,
तुम फिक्र मत करो, मैं हमारे बच्चे की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन वो बाहर निकलते हैं तो चूहे मरे पड़े होते हैं और बिल्लियां उन्हें खा रही होती हैं। और तब इनको थोड़ा चैन आता है कि चलो चूहों से पीछा छूटा। कुछ दिन बढ़िया बीतते हैं और अब किसी भी वक्त एमा की डिलीवरी हो सकती है। विलियम्स भी कुछ बुक्स पढ़ता है कि जब डॉक्टर ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे की जाती है, और जब एमा को लिवर पेन होता है ना तो उसकी डिलीवरी भी विलियम से करता है। बच्चों के आने से दोनों बड़े खुश होते हैं। उसके बाद तो एमा जहाँ भी जाती है वहाँ ये मैसेज लिख देती है कि अगर कोई सर्वाध्वर इसे देख रहा है तो इस पते पर आ जाओ, यहाँ रहने की सारी सुविधाएं हैं। असल में एमा इसीलिए कर रही है क्योंकि अब बच्चा भी आ गया है और अगर उसके आसपास और भी लोग रहेंगे तो उसके बच्चे की अकेलापन महसूस नहीं होगा और ये एक नॉर्मल इंसान की तरह रह पाएगा। लगता है दोस्तों कोई उसका ये मैसेज देख लेता है। और अब यहाँ से सीधे 6 साल के बाद का सीन दिखाते हैं। विलियम अपनी गाड़ी में जंगल से गुजर रहा होता है कि अचानक एक जंगली जानवर से टकरा जाता है, लेकिन जब वो गाड़ी रोककर देखता है तो पता चलता है कि वो तो शेर हैं। विलियम्स अब डरकर उसे शूट करने वाला होता है कि वो एक छोटी लड़की को देखता है। विलियम पूछता है, तुम कौन हो? पर वो जंगल के अंदर भागने लगती है। आखिरकार विलियम्स उसे पकड़कर पूछता है कि बेटा तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? पर वो विलियम से डरती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। विलियम समझ जाता है कि यह लड़की किसी सदमे से गुजरी होगी, इसीलिए मुझसे डर रही है। वो भी कहता है कि बेटा मैं अपनी कार की ओर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये कहकर वो कार के पास जाता तो वहाँ पर शेर नहीं होता। लगता है वो बचकर भाग चुका है। अब विलियम्स अपनी कार में बैठ जाता है, लेकिन वो लड़की विलियम्स को देखने में लगी होती है तो विलियम्स उसे एक एप्पल देता है जिसे वो ले लेती है और खाने लग जाती है। फिर वो विलियम्स की गाड़ी के पीछे ही बैठ जाती है और यहाँ से विलियम्स उसे अपने घर लेकर जाता है। अब तक उसके घर में 2 और सर्वाइवर्स रहने आ चुके होते हैं। एक आदमी है जिसका नाम जॉर्ज है और एक औरत भी है जिसका नाम मरीन है। असल में ये लोग एमा का वो मैसेज देखकर ही यहाँ पर आए थे जो एमा ने जगह जगह रखा हुआ था। इन 6 सालों में विलियम्स और एमा का एक और बच्चा भी हो गया है। अब इनका एक परिवार बन चुका है बढ़िया सा और सभी बड़े खुश हैं। विलियम्स के साथ इस नई लड़की को देखकर उन्हें और भी खुशी होती है कि अब इनका परिवार और बड़ा हो गया है। पर वो लड़की तो डर के मारे गाड़ी से उतरती ही नहीं। मरीन उसे खाना देने जाती है तो वो मरीन पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जब मरीन उसका हाथ पकड़ती है ना तो पता चलता है कि उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जो मरीन के हाथ में है। मरीन उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की कुछ कहती नहीं। लगता है 6 सालों में वो बिना किसी से बात किए सरवाइव कर रही थी और बहुत ही डरी हुई है। अब मरीन उसे अपनी सर्वाइवल स्टोरी सुनाने में लग जाती है और बातों ही बातों में उसे घर लेकर आती है। फिर वो उस लड़की को नहाने के लिए भेज देती है। इसी बीच मरीन उसके बैग को चेक की तो उसमें एक लेटर होता है जिसमें इस लड़की का नाम लिखा है एव। अब मरीन उसे एव कहकर पुकारती है तो उस लड़की का रिस्पांस काफी अच्छा होता है और उसका डर भी कम हो जाता है। एथ के सोने के बाद मरीन बाकियों को वो लेटर पढ़कर सुनाती है। एक्चुअली उसमें एव की माँ ने लिखा होता है कि मेरी बेटी जिससे भी मिले आप प्लीज उसका ख्याल रखना। उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ है, मुझे इन्फेक्शन हो चुका है और मैं थोड़ी देर में मरने वाली हूँ, इसलिए लेटर लिख रही हूँ। तब इन्हें एहसास होता है कि एब 6 साल अकेली सरवाइव कर रही थी और इसी वजह से वो इंसानों को देखकर डरती है। कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाते हैं कि एमा फिर प्रेग्नेंट होती है और उसका तीसरा बच्चा भी हो जाता है। और जब ये लोग सोच रहे होते हैं कि लगता है अब हमारे अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, तभी अचानक एक दिन इन्हें कोई सिग्नल मिलता है। असल में सेफ्टी के लिए इन्होंने घर के चारों ओर कोई ट्रैप सेट करके रखा था ताकि अगर कोई यहाँ पर आए तो इन्हें तुरंत पता चल जाए। अब इन्हें लगता है कि कोई इनके घर की ओर आ रहा है,
इसीलिए वह बच्चों को सेव करने के लिए घर के अंदर भेज देते हैं और गन्स लेकर चेक करने जाते हैं कि कौन आया। तो वहां वो 3 सर्वाइवर्स को देखते हैं। इनके लीडर का नाम है मॉली, दूसरी लड़की का नाम है जीन और इस आदमी का नाम है एजरा। वो बताते हैं कि एमा के लिखे हुए मैसेज को देखकर हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम भी सर्वाइवर हैं और आपको और आपके परिवार को कोई ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तब जाकर ये लोग उन्हें अपने घर में आने देते हैं। असल में एजरा एक म्यूजिशियन है। एमा कहती है कि आप लोग पास के घर में रह लीजिए। वो भी खुश हो जाते हैं। पर विलियम्स को दोस्तों अब भी इन तीनों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ है। लेकिन जब इंसानों की कमी हो तो क्या अच्छा क्या बुरा, इंसान को इंसान पर विश्वास तो करना ही पड़ता है। यही सोचकर विलियम्स उन्हें पास के उस घर में रहने देता है। कुछ दिन बाद इनके फूड आइटम्स और बाकी चीजें खत्म हो जाते हैं और अब इन्हें टाउन में जाकर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटना होगा। पर इस तरह लूटने के लिए भी इन्होंने कुछ रूल्स बना के रखे होते हैं और उसी के हिसाब से सारा काम होता है। हमेशा विलियम्स सबको लीड करता है, तो इस बार भी विलियम्स लीड करता है। तभी अभी मॉली कहती है कि हमें मेडिसिन्स भी लेनी चाहिए, लेकिन विलियम्स कहता है कि फिलहाल हमें मेडिसिन्स की नहीं खाने की ज़रूरत है, इसलिए सिर्फ फूड आइटम्स निकालना हो। तो सभी अलग अलग जगहों जाकर फूड आइटम्स बटोरने लगते हैं, लेकिन मॉली उसके इंस्ट्रक्शन के खिलाफ हॉस्पिटल में जाती है, जहां सड़ी ई हालत में कई लाशें पड़ी होती हैं। उन्हें पार करके वो फार्मेसी में जाकर बहुत सारे मेडिसिन्स उठा लेती है। यहाँ विलियम्स की टीम तो फूड आइटम्स को लेकर आ जाती है, लेकिन मॉली का कहीं पता नहीं चलता। अब विलियम्स को टेंशन भी होती है कि कहाँ गई है, लेकिन तभी मॉली मेडिसिन्स को लेकर आ जाती है। रूल्स को तोड़ने के लिए विलियम्स उसे बहुत डांटता भी है, पर वह कहती है यह जरूरी मेडिसिन्स है और कभी ना कभी तो इमरजेंसी में काम आएंगे ही। फिर विलियम्स चुप हो जाता है कि बात तो सही है। तो रात को दिखाते हैं डिनर के बाद सभी साथ में बैठे होते हैं। इन्हें खुद ही अपना एडजस्टमेंट कर लेना होगा। तो एजरा जरा म्यूजिक बजाता है और जीन गाने लगती है, पर जीन बहुत शराब पीने भी लग जाती है। जॉर्ज और मार्टिन पहली बार इंटीमेट होते हैं। तभी मॉली जीन को शराब पीने से रोकती भी है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और वह बच्चा नहीं चाहती, इसलिए बहुत सारा शराब पी रही होती है ताकि किसी तरह बच्चा अवॉइड हो जाए। पर मॉली उसे शांत करती है और दिलासा देती है, ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद कुछ महीने निकल जाते हैं और अब सभी लोग मिलजुल कर खुशी से जीने लगते हैं। जॉर्ज और मार्टिन की भी एक संतान हो जाती है। जीन जो प्रेग्नेंट थी उसका भी बच्चा हो जाता है। जैसे तैसे पेंडम के बाद 13 साल गुजर जाते हैं। ये लोग एक ही परिवार का हिस्सा बनकर रहते हैं। बच्चों के बर्थडेज को भी वो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज विलियम्स के सबसे छोटे बेटे का बर्थडे है और गिफ्ट के तौर पर वो उसे लाइब्रेरी लेकर जाता है। उसे बहुत सारे बुक्स निकाल कर देता है ताकि उसका नॉलेज बढ़े है। जब वो घर लौटते हैं तो तेज हवा चलने लगती है, शायद आंधी आने वाली है। सभी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तब विलियम्स नोटिस करता है कि उसका डॉग लकी मिसिंग है। वो तुरंत ही बाहर जाकर उसे ढूंढता है, लेकिन बदकिस्मती से लकी के ऊपर एक पेड़ गिर गया था, जिसकी वजह से बेचारा मर चुका था। विलियम्स और एमा बहुत दुखी होते हैं क्योंकि लकी इतने सालों से उनके साथ रह रहा था और अब अचानक उसे खोना पड़ा। इन लोगों को दिल पर पत्थर रखकर वो लकी को दफना देता है। बच्चे भी बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि यह कुत्ता उन्हीं के साथ खेलता था। तो उन्हें थोड़ा चेयर अप करने के लिए एम्स अगले दिन उन्हें दूसरी जगह पे खोलने के लिए लेकर जाता है, पर वहां चाणक्य एक शेर आ जाता है जो बच्चों पर सीधा हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तब विलियम्स बीच में आ जाता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर तो सभी चिल्लाने लग जाते हैं और तब पहली बार एब अपना मुंह खोलकर चिल्लाती कि बचाओ बचाओ। उसकी आवाज को सुनकर बाकी लोग वहां पर आ जाते हैं और इतने सारे लोगों को देखकर तब वो शेर वहां से भागता है, पर विलियम्स को उसने पूरी तरह घायल कर दिया था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। मॉली के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बाकी लोग विलियम्स का इलाज में लग जाते हैं। अब दूसरी ओर एमा
गुस्से में गन लेकर जंगल में जाती है और उस शेर को शूट कर देती है। अगले दिन फिर जब विलियम्स को होश आता है तो मॉली कहती है, तुम लोग मुझे डॉक्टर समझ रहे हो, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि मैं फेल हो गई थी। मुझे आधा अधूरा जो कुछ आता था उसी से तुम्हारा इलाज किया है। लेकिन विलियम्स को उस पर पूरा विश्वास होता है क्योंकि उसने विलियम्स की जान बचाई। कुछ दिनों में विलियम्स पूरी तरह ठीक हो जाता है और उसे फिर घर लेकर आ जाते हैं। अब पेंडम के 17 साल के बाद दिखाते हैं कि विलियम्स का छोटा बेटा बड़ा हो गया है और अब वो विलियम्स के साथ मिलकर बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करता है। उसे फिशिंग बहुत ही अच्छी लगती है। अब उसे विलियम्स के साथ इतना क्लोज होते हुए देखकर विलियम्स का दूसरा बेटा जलने लगता है कि पापा हमेशा उसी के साथ वक्त बिताते हैं। बाकी बच्चे भी दोस्तों मतलब औरों के बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उन्हें अक्सर हंटिंग ट्रिप्स पे भेजा जाता है जहां वो अकेले ही शिकार करना सीखते हैं और दूसरी जगहों पे जाकर चीजें लूट कर लेकर आते हैं। इनका काम अब यही है। अब ऐसे में एक दिन एजरा देखता है कि पौधों के आसपास जो मिट्टी है ना वो सूखी हुई है। दूसरी ओर एव किचन में होती है और देखती है कि पानी ठीक से नहीं आ रहा। अब इन्हें लगता है कि जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो कुछ लोग उस इलाके में हैम को चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि वहां का पानी सूख चुका है और तो और पानी का पाइप भी पूरी तरह से रट हो चुका है। शायद इसी वजह से पानी नहीं आ रहा। तो अब अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही पानी चलेगा। तो इतने में ही यहाँ कुछ गाड़ियों की आवाज आती है। ये सभी घबरा जाते हैं कि कहीं कोई हम पर हमला करने तो नहीं आ गया। वो तुरंत घर आ जाते हैं और बच्चों को घर के अंदर भेजकर गन उठा लेते हैं। तब वहां पर 3 गाड़ियां आती हैं। एक गाड़ी से चार्लिन नाम का एक आदमी उतरता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड कटरीना भी होती है। वो कहते हैं कि हम सर्वाइवर्स हैं और बोरवेल्स लगाने के इक्विपमेंट्स भी है। हमारे पास बस मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है। अगर आप मुझे पेट्रोल दे सकते हैं तो मैं आपके लिए बोरवेल हिल कर सकता हूँ। शायद आपको पानी की कमी हो रही है। एमा को उसकी डीलिंग ठीक लगती है और वो उन दोनों को अंदर आने देती है। अब चार्लियम भी तुरंत अपनी टीम की मदद से बोरवेल को ड्रिल करने में लग जाता है, पर गहरा बोरवेल बनाने में कम से कम 4 दिन तो लगेंगे ही। तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे और विलियम्स की टीम के पास और कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि उन्हें पानी की सख्त ज़रूरत है। तो यह भी इन लोगों को अपने साथ रखने के लिए अलाव कर देते हैं।